हेलो एवरीवन, मैं अविनाश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और इस वीकेंड हम निकल पड़े हैं ओडिशा के केंझर जिले में स्थित घटगांव, जहां मौजूद है शक्तिपीठ में से एक देवी तारिणी का दिव्य मंदिर। घटगांव से जो नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ता है वो भुवनेश्वर का बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वहाँ से जो दूरी है 175 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अगर नज़दीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो ही भुवनेश्वर का ही रेलवे स्टेशन पड़ता है, और रेल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं वहाँ से घटगांव तक आने के लिए। हमारे लोकेशन से घटगांव की दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, और फिलहाल अभी हम रुके हुए केंझर में। यहाँ से अभी और 40 किलोमीटर की जर्नी बाकी है। 7:30 बजे निकले थे। लेट्स सी कि कितना बजे पहुँचते हैं। अनुमान के हिसाब से 11 बजे तक तो पहुँच जाना चाहिए। लेट्स सी। चार घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम घटगांव पहुंच चुके थे। यह मंदिर परिसर के सामने ही आपको भोग की दुकानें दिख जाएगी, और यहाँ पर नारियल बहुत अधिक मात्रा में चढ़ती है। स्थानीय लोगों के हिसाब से एक दिन में मिनिमम 30,000 नारियल देवी को चढ़ाए जाते हैं। हमने भी भोग लिया और निकल पड़े माता के दर्शन के लिए। मंदिर परिसर के अंदर ही लॉकर रूम की फैसिलिटीज़ है, जहां आपको फ़ोन्स जमा करने होते हैं, बिकॉज भीतर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और अगर आप लेडीज़ हैं, आपके पास पर्स है, तो वो भी आपको डिपॉजिट करने होंगे, और प्रत्येक सामान जमा देने के लिए आपको 10 रुपये देने होंगे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और मंदिर पहुँचने के बाद मैं दर्शन के निकल रहा हूँ। दर्शन हो गए, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से भी हार्डली हमें आधा घंटा लगा। बट एक चीज़ ये कि जब आप बाहर आते हो तो वहाँ पर लाइन सिस्टम है, आपको क्यू में लगना पड़ता है। बट जब आप अंदर प्रवेश करते हो मंदिर के, तो वहाँ पर कोई लाइन सिस्टम नहीं है। काफ़ी धक्का मुक्की हो रही है लोगों की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सिस्टम और बेटर होना चाहिए था। बट एनीवे बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, और आज संडे शायद इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती थी, ऐसा अनुमान था, और वही भीड़ हुआ भी। अगर दर्शन के टाइमिंग्स की बात करें तो लगभग 1 बजे के आसपास मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले ही आप दर्शन कर ले, या फिर मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद गेट बंद हो जाता है और फिर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। दर्शन होने के बाद कुछ वक्त हमने वहीं गुजारना बेहतर समझा। तकरीबन हम 11:30 बजे पहुंच चुके थे, और 11:30 बजे पहुंच के हमने दर्शन के लिए लाइन लगाया था। दर्शन तो हो गया, और अभी तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। आपको तारिणी मंदिर के नज़दीक में ही, जो गर्भगृह है उसके नज़दीक में ही एक प्रसादालय मिलेगा, जहां पर आपको प्रसाद मिलता है। 70 रुपये का आपको टोकन कटाना पड़ेगा। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेट हो चुकी है, और जो प्रसादालय काउंटर है वो भी बंद हो चुका है। मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर के बाद खुलेगा, तो लेट से कितना देर के बाद खुलता है। बट अगर आप पहले आते हैं और आपको अन्न प्रसादालय खाना है, तो आप 70 रुपये का वो टिकट टोकन कटवाइए, और आप आराम से माता रानी का प्रसाद खा सकते हैं। मुझे लगता है कि मिस नहीं करना चाहिए। कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो शक्ति का केंद्र है वो पश्चिम बंगाल, और है भी, चाहे वो माँ तारा हो रामपुर हाट में जो विराजमान है, या फिर चाहे कालीघाट हो कोलकाता में, या फिर दक्षिणेश्वर काली, जितने भी तंत्र साधना है या फिर शक्ति का केंद्र है, शक्तिज्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो अधिकतर पश्चिम बंगाल में। बट ओडिशा भी एक शक्ति का केंद्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। माँ तारा जो रामपुर हाट में विराजमान, जिसको मृत्यु की शक्ति कहा गया है, काल की देवी कहा गया है, वहीं ओडिशा के केंझर जिले के घटगांव में जो तारिणी मंदिर जहाँ मैं आया हूँ,
यहाँ पर माँ तारिणी को जीवन की शक्ति प्रदान करने वाली देवी कहा गया। और अगर आप उड़ीसा के गंजाम जिले में जाओगे तो वहाँ पर आपको शक्तिपीठ में से एक तारा तारिणी का मंदिर मिलेगा, जहाँ काल की देवी और जीवन की शक्ति प्रदान करने वाली देवी एक साथ विराजमान है। इसके बाद अगर आप पुरी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर माता विमला का मंदिर है और वो भी एक शक्तिपीठ में से एक है। सो कुल मिलाकर बात ये है कि ओडिशा भी पहले से एक शक्ति केंद्र रहा है। एक और चीज़, अगर आपके पास समय है और आप गढ़गांव आ रहे हैं तो यहीं से 80 किलोमीटर दूरी पर है किचिंग, जहां पर स्थित है माता किचकेसरी का मंदिर। उड़ीसा के भंजर रूलर्स की उनको कुलदेवी कहा गया, बट अभी तो उस ज़िले के मैक्सिमम लोगों के वो इष्ट देवी है। तो अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ जाइए, बिकॉज वो भी बहुत एक अच्छी जगह है। मयूरभंज ज़िले में पड़ता है, उड़ीसा के मयूरभंज ज़िले में, और ये काफ़ी फेमस है। तो हम भी अभी वहीं निकल रहे हैं। जब आप गढ़गांव से किचिंग आओगे तो आपको बीच रास्ते में ही वैतरणी नदी दिखेगा, और वैतरणी नदी को उड़ीसा का सबसे सेक्रेट रिवर भी कहा गया। कुछ लोग इसे उड़ीसा का गंगा भी कहते हैं। तो जब भी आप आए यहाँ पर उतरिए, स्नान कीजिए। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे तो कुछ बूंदे छींट लीजिए। किचिंग जाने के बीच रास्ते में हमें दिखी बहुत सारी प्रतिमाएं, जिसे शिल्पकार अपने हाथों से खुद तराश रहे थे। पत्थर से प्रतिमा बनाने की ये कला आपको उड़ीसा की जगह में हर तरफ देखने को मिल जाएगी, जो शिल्प कला को बहुत ही खूबसूरत तरीके से परिभाषित करती है। शाम के 4 बज रहे हैं और 1.5 घंटे के जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं मयूरभंज के किचकेसरी टेम्पल पे। मेरे पीछे आप कैंपस देख पा रहे होंगे, ये पूरा मंदिर कैंपस है, और वो है मेन गेट। मंदिर के बगल में ही आपको बहुत सारे प्रसादी के स्टॉल्स देखने को मिल जाते हैं, बट उससे पहले आपको टिकट काउंटर में टिकट कटाना पड़ेगा, और टिकट कटाने के बाद आप प्रसादी ले सकते हो। किचकेसरी मंदिर के बगल में महादेव जी का मंदिर, जहाँ मौजूद है लोहे का स्तंभ। मान्यता है कि इस लोहे के स्तंभ को उठाकर आपको 7 बार परिक्रमा करनी होती है। स्थानीय लोगों के हिसाब से ये लोहे का स्तंभ हर किसी को अलग अलग वजन प्रतीत होता है। कई लोग इसे आसानी से उठाकर 7 बार परिक्रमा कर लेते हैं, तो कई लोग इसे उठा ही नहीं पाते। कहते हैं कि इस लोहे के स्तंभ को उठाने के लिए आपको महादेव की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर आप अहंकार में रहें तो हो सकता है शायद आप इसे कभी ना उठा पाएं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।